फरीदाबाद में हरियाणा के आखिरी चरण में हो रहे जो पंचायत के चुनाव हैं उसके चलते फरीदाबाद पुलिस ने काफ़ी चाक चौबंद प्रयास किए हैं। जानते हैं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से कि किस तरह के प्रयास हैं, किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है कि जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। जी सर। जैसा कि आपको विदित है कि 22 तारीख को अभी 22 नवंबर को पंचायत समिति और ब्लॉक समिति के चुनाव हैं और 25 को सरपंच पंचों के चुनाव हैं। तो उसके विषय में फरीदाबाद पुलिस ने पूरी बढ़िया तैयारी कर रखी है। करीब 2500 से अधिक पुलिसकर्मी हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में लगेंगे, जिसमें हर एक बूथ पे भी पूरी प्रॉपर ड्यूटी लगेगी। उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ लग रही हैं। सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव जो हमने बूथ आइडेंटिफाई किए हैं, करीब 52 लोकेशन ऐसी हैं जो कि सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव हैं। टोटल 311 बूथ हैं और 52 लोकेशन हमारी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव हैं, उनमें एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगाई है। उसके अलावा कुछ और ज़्यादा जिसमें शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं और भी जिसमें हो सकता है, उसमें अलग से भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा पूरे शहर में उस दिन नाकाबंदी रहेगी। 20 से अधिक जो है नाके जो हैं शहर में, इसके लिए एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। जो नाके ऑलरेडी लगे हैं उसके अलावा 20 और नाके हमने लगा दिए हैं। हथियार जितने भी करीब 3500 के करीब लाइसेंस धारक हैं यहाँ पे ज़िले में, वो लगभग सबके हम लाइसेंस हथियार जमा करा रहे हैं। अवैध असले के करीब हमने इस साल काफ़ी पिछले साल से इम्प्रूव किया और 519 मुकदमे दर्ज किए हैं और हम हर एक में सोर्स तक भी गए हैं कि ये वेपन कहाँ तक आए हैं, उनको भी इस बार हमने पकड़ा है। तो वेपन के बारे में इस बार काफ़ी सख्ती हमने की है। अवैध शराब और कैश के लिए लगातार काम हो रहा है। अवैध शराब के काफ़ी 1649 अवैध शराब के काफ़ी हमने मुकदमे दर्ज किए हैं और अभी रिसेंटली भी काफ़ी हमने अवैध शराब पकड़ी है। इसके अलावा इस साल हमने एनडीपीएस में भी बहुत अच्छा काम किया। जैसे आपको पता है करीब 941 मुकदमे एनडीपीएस के दर्ज किए हैं। जुए वगैरह के भी 1649 मुकदमे इस बार दर्ज किए गए हैं। पीओ बेल जंपर का हमारा लगातार ड्राइव चलता रहता है। जैसे पिछले महीने भी हमने पीओ बेल जंपर जो अपराध कर सकते थे अपराधी, उनको भी हमने 92 पीओ बेल जंपर को गिरफ्तार किया है। तो इसके साथ हमारे सारे एसएचओज, एसीपीज, डीसीपीज लगातार जो हैं वो फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं और लगातार गांव में जा रहे हैं। कल मैं और डीसी साहब भी कई गांवों का हमने भी दौरा किया। वहाँ पे सब लोग अपनी पीस कमेटी वगैरह बना दी गई हैं। तो मैं फरीदाबाद की जनता को आश्वस्त करता हूं कि इस बार जो है पंचायत चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होंगे और बिल्कुल पीसफुल तरीके से कराए जाएंगे। तो आप अपने मत का प्रयोग बिल्कुल निष्पक्ष और फेयरलेस तरीके से करिए। अच्छा, देखा जाता है कि आमतौर पर जितना छोटा चुनाव होता है जैसे पंचायत या, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इशू ज़्यादा रहता है। हाँ, उसी के मद्देनज़र इस बार थोड़े हमने हाइपर सेंसिटिव की संख्या भी बढ़ाई है और इस बार थोड़े गाँवों में भी डीप तक हम गए हैं। जहाँ पर भी छोटे मोटे झगड़े की भी आशंका है, वहाँ पर पुलिस फोर्स इस बार बढ़ा दी गई है। तो इसमें जैसे जो पिछली बार के चुनाव थे, जो पंचायत के चुनाव थे, उसमें जो उन दिनों में जो कहीं झगड़े की आशंका थी या झगड़े हुए, गाँवों का स्पेशल ख्याल रखा गया, उन गाँवों का स्पेशल ख्याल रखा गया और उनमें फोर्स एक्स्ट्रा लगाई गई है और उनको भी पीस बाउंड डाउन कर दिया है हमने। 107-50 में, 107-51 वगैरह में सबको बाउंड डाउन भी कर दिया है। तो जो फ्लैग मार्च हैं ये लगातार जारी हैं? ये लगातार जारी हैं और जारी रहेंगे आगे और तेज़ी से वो गाँव जो हैं उनमें और ज़्यादा चलेंगे अभी 22 तक और 25 तक। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर जो बता रहे थे कि चुनाव जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसके चलते किस तरह की तैयारियां की गई हैं। 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सारे एसीपीज, डीसीपीज सब लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और लगातार फ्लैग मार्च जारी है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।